This conference will now be Yeah, yeah, yeah. recorded. सर Yes, ये sir. जो लोकल रेपो से आप कहाँ भेज रहे हैं इसको? पुश कर रहे हैं गिट कहाँ? रेपोजिटरी, गिट हब। ये अच्छा अच्छा हमारी ठीक सेंट्रल है। रेपोजिटरी है। ठीक ठीक सर। ये हमारी और गिट हब है। आई एम अगेन एक्सप्लेन यू वन मोर टाइम। ठीक सर उस- आई एम जस्ट, देखिए गाइस, जब आप यहाँ पे क्या है, आप जब एक लिनक्स की मशीन बनाओगे ना, व्हेन यू क्रिएट अ वन सर्वर इन अ क्लाउड और एनीवेयर, जब आप एक लिनक्स की मशीन बनाओगे तो लिनक्स की मशीन बनाने के बाद आपको ना एक फोल्डर भी बनाना पड़ेगा। इट्स कॉल्ड अ डायरेक्टरी, दिस इज अ डायरेक्टरी। और एक्चुअली में इसी डायरेक्टरी को ही हम बोलते हैं लोकल रेपो। इसी डायरेक्टरी को हम बोलते हैं लोकल रेपो। ठीक है ना? अब आपका जो भी डेटा है ना, इसी लोकल रेपो के अंदर है ना, सेम प्रोसेस है। इज इट सेम प्रोसेस कल्प्रिट इन विंडोज ऑल्सो? फाइन, दिस इज अ लोकल रेपो। एंड व्हेन यू इंस्टॉल की, जैसे आप गिट के साथ इस डायरेक्टरी को इनिशियलाइज करोगे, तो इट्स कन्वर्ट इन अ 3 पैरामीटर्स। दिस repository automatically convert in a 3 parameters, and these parameters are staging when, कि यहां पर आपकी ब्रांच है। ब्रांच का मतलब है कि आपने अपना एक टीम, आगे मैं पूरा इंटायर ब्रांचेस ही बताऊंगा, तो मैं अभी यहाँ पे ब्रांच लेके नहीं आने वाला। ब्रांच का मतलब सोचो कि आप एक टीम है, आपकी अलग डिफरेंट डिफरेंट टीम्स हैं। तो आप हर टीम्स के लिए एक अलग ब्रांच बना सकते हो, कि आप चाहते हो कि आपका एसक्यूएल की टीम का डेटा इस ब्रांच के अंदर हो, और बाद में आप उन सारी ब्रांचेस को एक साथ मर्ज कर दो। मतलब मान लीजिए एक ही वर्क को मैं कहता हूँ 100 यूजर्स कर रहे हैं, देयर इज अ 100 यूजर वर्क इन अ सेम प्रोजेक्ट। सो हर यूजर की मैं एक अलग अलग ब्रांच बना के दे दूंगा, और बाद में हर यूजर की डेटा कलेक्ट करके उसको मैं मर्ज करके एक कॉमन प्रोजेक्ट बना दूंगा। तो अब यूजर चाहे अपनी ब्रांच में कुछ भी काम करे, मेरे दूसरे काम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वो हम आगे बढ़ेंगे। तो दिस इज अ प्रोसेस, कि दिस इज योर वर्किंग स्पेस। तो व्हेन यू यूजर वर्क फॉर एनी डायरेक्टरी, एनी, अगर यूजर कोई भी फाइल लिखता है तो आपकी वर्किंग स्पेस के अंदर दिखाई देगी। व्हेन इस वर्किंग स्पेस के अंदर जो भी डायरेक्टरी है, वो जब तक कमिट नहीं होगी, जब तक वो मास्टर ब्रांच या आपके लोकल ब्रांच के अंदर नहीं आएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कि आपने यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स बनाई हैं, लेकिन अब आप चाहते हो कि इनमें से अनकंप्लीट है। मैं कहता हूं द फाइल 1 इज कंप्लीट। तो आप क्या करोगे, या तो आप ये सारी की सारी फाइल्स को यहाँ पर ऐड कर दो। तो स्टेजिंग एजी का मतलब है कि आपने यहाँ पर होल्ड कर दिया वो सारी फाइल। अब आप चाहते हो कि इनमें से कौन सी फाइल फाइनल है। तो जो फाइल फाइनल है आप उसको या तो यहाँ पे कमिट कर दीजिए, और जो फाइल फाइनल नहीं है आप उसको यहाँ पर ही स्टोर रहने देंगे। और आपका वर्किंग स्पेस क्या हो जाएगा, क्लीन। क्योंकि डायरेक्टली आपकी जो मशीन्स हैं, आपकी जो भी डेटा फाइल्स हैं, दीज डेटा फाइल्स इज नॉट ट्रांसफर टू डायरेक्ट रेपो। तो ये फाइल आपकी इस तरीके से तो फाइल ट्रांसफर होंगी, लेकिन इस तरीके से डायरेक्ट नहीं हो सकती है। तो नाउ, हाउ टू इंस्टॉल गिट, how to create a data. Also there the one most important part is coming, कि before creating this all process, आपको इस गिट के लिए आपके यूजर इंफॉर्मेशन भी ऐड करनी पड़ेगी, कि आप किस पर्टिकुलर यूजर से काम कर रहे हो, और किस पर्टिकुलर यूजर की मेल आईडी क्या है। ये दो चीज आपको यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी यूजर आपके इस रेपोजिटरी के अंदर डेटा अपलोड करता है, तो उस यूजर का नेम और उस यूजर की मेल आईडी ऑटोमेटिकली इस डेटा के साथ जाएगी बैकएंड में। बिकॉज कि अगर कोई भी एरर आता है कोड में, तो ऑटोमेटिकली यहां से मेल ट्रिगर्ड होकर उस यूजर के पास इंफॉर्मेशन आएगी। दिस इज ऑटोमेशन, कि अगर कोई भी आगे का प्रोसेस, लाइक मैं कहता हूं यूजिंग द जेंकिन, और मैं कोई उनके कोड को बिल्ड करना स्टार्ट कर रहा हूं या टेस्ट कर रहा हूं, और मेरे को कोई एरर फाउंड हुआ, तो अगर वो मेल कॉन्फ़िगर्ड है, तो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली उसके पास वो मेल आ जाएगा कि आपके कोड के अंदर ये पर्टिकुलर एरर है, और डेवलपर फिर से उस एरर को सॉल्व करेगा और फिर से कोड को पुश करेगा, और आगे का जो प्रोसेस है ऑटोमेटिकली जेंकिन उसको पुल करके बिल्ड और डिप्लॉय करना स्टार्ट कर देगा। गॉट इट द पॉइंट गाइस? नाउ स्टार्ट द प्रैक्टिकल एवरीवन। सो नाउ आई एम जस्ट गो टू द क्लाउड, और आई एम ऑलरेडी एक्सप्लेन यू गाइस, आप सबने क्लाउड पढ़ा हुआ है, कि तब बेसिकली जो डेवऑप्स के जितने भी टूल्स हैं इस लिनक्स बेस्ड हैं। either I'm talking about Kubernetes, I am talking about the Docker or Ansible or Ceph or Puppet, any Terraform, कोई भी tools हैं, these all are the Linux based. So now I'm create a Linux machine. और guys आपको पता है कि when you create a Linux machine we need a putty software,
क्योंकि विंडोज की मशीन RDP रिमोट डेस्कटॉप से एक्सेस हो जाती है, बट लिनक्स मशीन आर एक्सेस थ्रू द पुट्टी, as well as we need a .ppk एक्सटेंशन की पेयर, और विंडोज के लिए, लिनक्स के लिए हमें .ppk एक्सटेंशन की पेयर की रिक्वायर्ड होगी. ऑल्सो वी नीड अ सिक्योरिटी ग्रुप, तो यू कैन अलाउ अ सिक्योरिटी ग्रुप ऑल ट्रैफिक. तो आप अपने सिक्योरिटी ग्रुप एक बनाइए जिसमें आप ऑल ट्रैफिक कर दीजिए, जिससे आपका कोई प्रोटोकॉल ब्लॉक ना हो. बाद में आप अपने अकॉर्डिंग जो भी पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स को अलाउ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं. एंड .ppk एक्सटेंशन की पेयर इज रिक्वायर्ड फॉर लिनक्स. And also we need a putty, क्योंकि Windows is available तो हम access the Windows console through the RDP. But अगर आप Linux की मशीन डिप्लॉय करते हैं तो you can access the there. Yes, Terraform भी यूज हो रहा है. So now I'm just go to the cloud. I'm logging with my cloud portal and create a one Linux instance. So guys, आपको जितने भी अपने कोड आप लिखते हो वो सारे के सारे कोड आप जो है ना पर्टिकुलर अपने एक रेपोजिटरी बनाइए ऑनलाइन और सारे कोड लिख दीजिए. इट इज अ फ्री. तो जो गिट है वो पहले लिनक्स का टूल था, बट आजकल माइक्रोसॉफ्ट ने गिट हब को टेक ओवर कर लिया है. सो दिस इज अ माइक्रोसॉफ्ट, बट इट इज अ पब्लिक सोर्स. इट इज अ कंप्लीटली फ्री. And now I'm just go to the services and click on EC2 instance, or inside the EC2 instance I'm just click on a security group. So guys, first of all I'm create a one security group. So click on a security group, and inside the security group create a security group and like my git hyphen hg and allow all protocols. And now select the VPC. This is a default network, and I'm creating a inbound rule, क्योंकि मेरे क्लाउड से तो कोई भी आ सकता है मेरे क्लाउड पे, दैट इज आउटबाउंड. अब आप अपने यहाँ से किसको अलाउ कराना चाहते हैं, यानी कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में से किसको अलाउ कराना चाहते हो. तो हम क्लिक एड रोल. मैं चाहता हूँ कि क्लाउड से भी कोई भी मेरे इस रिसोर्स को एक्सेस कर सके. तो ना हम क्लिक है ऑल ट्रैफिक एंड कस्टम एनीवेयर, and now create a security group. Now second I'm create a one key pair. So key pair, with the help of key pair we can just log in the credential. मैं अपने credential access करता हूँ. So now click a key pair and then create a key pair, or you can just give the key pair name is like a get hyphen key, or guys you can select a .ppk and then click on create key pair. So when you click on create key pair automatically आपकी एक key download हो जाएगी. So I'm not creating because मेरी already बनी हुई है यहाँ पे Office Linux के हिसाब से, तो मैं नहीं बना रहा हूँ. Now I'm create a instance. So putty, the putty software is already available in my system. So you can see this is a putty software is already installed in my system. So these three requirement is required for access the Linux web server. So Linux server, so putty, the key pair and security groups. Now I'm just create a virtual machine. So I'm just click on go to the instances and launch instances. And now I'm using the Amazon Linux. Select T2 micro, 1 GB RAM, 1 CPU is sufficient. Now I'm select a default security group, and availability zones, there the three zones are available. Choices here, you can deploy for any. The public IP is enabled. Next, storage, all permission, yeah, otherwise आपका HTTP, HTTPS and your SSH, these all protocols permission is required. Next, select this is my git security group. I'm just select the existing security I'm created before. Git security group, review and launch, or I'm select key pair of Linux and I click on a launch stance. And guys, within a 3 minutes my this
लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन इज रेडी। व्हेन यू सी कि आपका इसके अलावा जब तक मेरी मशीन बन रही है, यू कैन जस्ट गो टू द गूगल और यहाँ पे आप जाइए गिटहब। आपको अपने गिटहब पे जाना है। तो गिटहब पे जाने के बाद आपको यहाँ पर अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है। देखिए दिस इज माय अकाउंट, आई एम जस्ट साइन आउट। so this is a GitHub और आप यहाँ पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड रेपोजिटरी, यू कैन जस्ट स्टोर एनी काइंड्स ऑफ डेटा। आप यहाँ पे मतलब कि अपने कोड्स, अपने डेटा को यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। जो भी आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हो वो सारे प्रोजेक्ट्स के कोड आप रख सकते हो। सो मैं जो भी डेवऑप्स के अंदर पढ़ाऊंगा, जो भी प्रोजेक्ट है हम कुछ भी करेंगे, वो सारे के सारे कोड्स में मेरे यहीं पर ही सेव है। और दिस इज अ पब्लिक और प्राइवेट रेपोजिटरी है। सो यहाँ पर मैंने इसको पब्लिक रेपोजिटरी बना रखा है, तो मेरे कोड को कोई भी यहाँ से देख भी सकता है। तो नाउ आई एम जस्ट लॉग इन एंड दिस इज माय यूजर नेम और पासवर्ड। और गाइस देखिए यहाँ पर ये मेरे प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, लाइक वेब सर्वर प्रोजेक्ट्स, और यहाँ पे ये वेब सर्वर की वेबसाइट्स पड़ी हुई है। सो आई एम जस्ट डिप्लॉय फॉर फर्दर। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, तो ये मेरी सारी अलग अलग रेपोजिटरी बनी हुई है। तो अलग अलग रेपोजिटरी है, अलग अलग रेपोजिटरी के अलग अलग कोड्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो दिस इज माई लोकल रेपोजिटरी और नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अ वन न्यू रेपोजिटरी। मैं यहाँ पे एक न्यू रेपोजिटरी बना रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं जो अभी गिट पे पब्लिश करना चाहता हूँ वो मेरी इस पर्टिकुलर रेपोजिटरी के अंदर डेटा है। so now what is the my new repository? So now I'm just like my new repository is like OCT October DevOps repo. So I'm just type the October DevOps repo, October 21 DevOps repo. I'm just create a repository और I'm create a public repository कि public का मतलब है कोई भी यहाँ से डेटा मेरा एक्सेस कर सके without credential and create a repository. Now when you create a repository, so this is a process you can just attach a repository. आपको अगर अपनी repository, but आपको अगर अपनी repository attach करनी है तो एक token भी आपको generate करना पड़ेगा. So now you can just generate the token because when you connect a repository with the Git, so it's required a authentication. तो ऑथेंटिकेशन पहले क्या था, इन 12 अगस्त से पहले आपका पासवर्ड से ही हो जाता था, बट आज के टाइम पे पासवर्ड वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। एट दिस टाइम इट्स यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द टोकन। सो हाउ टू जनरेट अ टोकन? जस्ट सिंपली यू कैन जस्ट गो टू द सेटिंग, inside the setting you can see the option is coming for the developer settings, or inside the developer setting is a personal access token, and now I'm just remove the previous tokens and I'm just generate a new token, or now I'm just give the name like Dave OPS hyphen TOKEN token. I'm give the name this, and for 30 days और कितने दिन के लिए लेना चाहते हो, I'm just using for the 90 days, and I'm give the rights की इस token के through मेरे को क्या क्या permissions मिले, so वो सारी permissions मैं यहाँ पे allocate कर रहा हूँ particular. This is a new options adding in after 18 August. So now and click on generate token. And guys, this is my token ID. So I'm just copy and paste in a chat box. So आपके किसी काम का नहीं है, just मैं इसको use करने वाला हूँ. So now I'm save this token is like a notepad, and this is my desktop is like a DevOps get token, and now save it. So guys, you can just create a account and create a repository, or inside the repository you can create a token. Is it clear everyone? अभी तक clear है guys? Pragya, is it clear? Manu, clear? Tobit, is it clear? So Clear, sir, clear. now I'm just moving in a next कि simply I'm just move कि guys देखिए आपको अपनी repository, अभी मैं यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं है, तो देखिए देयर आर द ऑप्शंस, यहाँ पर ये ऑप्शंस आपके आ रहे हैं, या तो आप इनको यूज कर लीजिए या मैं डायरेक्टली करता हूँ. सो आई एम जस्ट गो टू लॉग इन विद लिनक्स मशीन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो क्लाउड की मशीन बनाई थी, आई एम एक्सेस द लिनक्स मशीन. आई एम जस्ट कॉपी द पब्लिक आईपी ऑफ दिस गेट मशीन.
and then log in with putty, Control V, and then go to the appearance, then click on change and increase the font size. And now go to the SSH, or inside the SSH we have go to the author and browse करके हम select the key pair. So this is my key pair, and then I open and yes. Guys, the default username is a EC2-user. This is the default username of Git. Sorry, Amazon Linux. So Linux का जो default username है, it is a EC2-user. And now I'm just go to dollar sign represent के I'm just login with a normal user. So guys, अगर आपके पास dollar sign आ रहा है, the dollar sign represent you are login with a normal user. There is a no any admin rights. So I'm just go for I'm switch user with admin. So I'm just type the sudo su hyphen. That means switch user do. And now I'm install a git. और अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक git install करूंगा. So git install yum instll install git space hyphen y. तो yum एक बैकएंड में मेरा सर्वर बना हुआ है. दिस इज अ रेपोजिटरी जहां पर सारे के सारे सॉफ्टवेयर, सारे के सारे लाइनेक्स के पैकेजेस हैं. जो भी पैकेज मेरे को इंस्टॉल करना है मैं वहां से इंस्टॉल करता हूं. Amazon ने ऑलरेडी बैकएंड में बनाया हुआ है. So yum install git and now enter and my git is installed. Now clear, when you see the location of git कि आपका जो git है वो लिनक्स में किस पर्टिकुलर लोकेशन पे इंस्टॉल हुआ है, तो you can type which git. So you can see the git install in user usr/bin और bin के अंदर आपकी एक और फोल्डर उसने बना दिया with the name of git. That means this is your location of git. अगर आप देखना चाहते हो कि आपका git का वर्जन क्या है, तो like a git hyphen version. So this is your git version. So now I'm using the git version is 2.3.2.0. So now, so git version 2.3.2 I'm using. So now I'm just create a one directory. मैं एक डायरेक्टरी बनाना चाहता हूँ जो इसको मैं अपनी लोकल रेपो बनाना चाहता हूँ. So like I'm using like a mkdir and the directory is called like a dev ops hyphen repo. So I'm create a one directory with the name of DevOps repo. And now I'm just go to cd DevOps repo और मैं इसको initialize करूंगा git के साथ. So like git इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर जाने के बाद आपको दिस कमांड चलाने git init init and now git init. So this website, this repository connect with git. Now clear, I'm just clear the console. And now if I'm taking git status, it's not show any status. No branch master is available, no commits yet available. अभी कोई भी information इसके अंदर नहीं है. Now I'm just using, I'm set the username or user email ID because it's required, because if it is not configured you cannot commit any
Everyone, is it audible? So now I'm just tap the ls. You can see I'm create a one repository. Yes, sir. Very good. Okay. So now I'm create a one repository with the mkdir command is a DevOps repo. And now I'm just set the username or password. So like get config -global usr user dot name is equal to, like I'm set the name is like Raj. Enter and like a get config -global user dot email. I'll give the between inverted comma. The email is like raj at the rate gmail.com. Now enter. So user dot the config is not a get. Okay, config config. So I'm just add the username and password also. Now I'm just add my repository. So when I'm add my repository, so guys, this is a simply command how to add repository. This is a command get remote add and give the repository name. Yeah, this is a command and this is a repository URL. So I'm just copy the repository URL. I'm just copy this URL and just we can type the command get add origin. So this is a command. So आप इस command को लिखने के बाद get remote add origin command लिखने के बाद या तो आप इस URL, this is the same URL. So now I'm just copy entire command and paste and now enter. And like okay, I'm not enter in a git side, my git की repository में नहीं हो, तो first I'm go to cd devops and now I'm just type this command and now this is it's connected. So यानी कि मेरा जो git है वो मेरी repository के साथ भी क्या हो गया, connected हो गया. Now clear. और now I'm create a one file like I'm create a एक मैं HTML file का एक project बनाना चाहता हूँ. So now I'm just write down the code like touch. You know the touch command के साथ हमारी blank file बनती है, तो touch index index dot html और या पाइथन या एनी जो भी आप करना चाहते हो. लाइक आई एम एडिट द कोड, मैं इस कोड इसके अंदर कोई कोड लिखना चाहता हूं तो आई एम यूजिंग द vim कमांड एंड index.html I for insert like welcome welcome to INDI India my web server server. Suppose karo I'm just write this code like after that I'm just write one more command like touch touch with the name of like ICCP Infotech. And now you can see I'm just tap the ls command. So this is the ls command is normal Linux command. These both files are available in a directory. But if you can check the git, अगर आप git के repository के अंदर देखना चाहते हो, you can type the command git status. So now you can see that the two files are available and these both files are available in your working space. Now I'm add this both file in working space to staging area. So which command you use? You use the git add. When you can add a dot. अगर आप dot लगाते हो तो जितने भी files हैं वो सारी files हो जाएंगी. But if you can just put the name, अगर आप नाम लिखते हो पर्टिकुलर किसी फाइल का तो सिर्फ वही फाइल स्टेजिंग एरिया के अंदर जाएगी. So now I'm just type the git add index.html. Now you can just again check like a git status. So you can see कि at this time आपकी एक फाइल ग्रीन कलर से शो कर रही है और एक फाइल आपकी रेड कलर से. That means the one file is available in a working space and another file is available in a staging area. और staging area के अंदर जो फाइल आप उसी फाइल को क्या कर सकते हो, कमिट करते हो. तो change to be committed.
So now I'm at this file also, so you can use for also this command कि आपकी any commands अगर आपकी कोई भी file हो, so you can use just git add and dot. So now you can just again check git status command. You can see at this time my all files are copied in a working space to staging area. Now clear, and now I'm just commit this file. But before commit you can just check the git branch. तो गाइस देखिए अभी कोई ब्रांच मेरी यहाँ पर नहीं है, बिकॉज इफ आई एम जस्ट कमिट, जैसे मैं फर्स्ट कमिट करूंगा वो ऑटोमेटिकली मेरी एक ब्रांच क्रिएट कर देगा, और दिस ब्रांच कॉल्ड अ मास्टर. तो नाउ गेट COMMIT commit -m between inverted comma, like मैं लिखता हूं this is my, या फिर is commit by राज. तो लाइक मैंने लिख दिया कि ये मेरे राज ने कमिट करा ये. नाउ इंटर. तो यहाँ पे लिखा रहा है द टू फाइल्स आर चेंज्ड. दो फाइल्स मैंने कमिट करी है. अगर आप देखना चाहते हो तो लाइक कर सकते हो git log. So you can type this is your file कि git log कमांड चलाइए तो this is your 40 digit numerical alpha numerical commit ID. किसका ऑथर कौन है? राज. किस टाइम पे इसने कमिट करा है? दिस इज अ डेट. और कमिट में क्या लिखा? कमिट बाय राज. दिस इज अ कमेंट. अब आप देखना चाहते हो कि आपकी फाइल के अंदर क्या चीज है, सो लाइक अ गेट शो एंड गिव द कमिट आईडी. अब कमिट आईडी पूरी नहीं है, एटलीस्ट 7 कैरेक्टर. तो वो बता रहा है कि दिस इज अ कमिट, द न्यू फाइल मेड दिस और गेट index.html, और इसके अंदर लिखा है वेलकम टू इंडिया माई वेब सर्वर. तो एक फाइल ब्लैंक है आपकी और एक फाइल के अंदर लिखा हुआ है वेलकम टू इंडिया माई वेब सर्वर. अब अगर मैं इस फाइल के अंदर दोबारा से कोई भी चीज ऐड करके और इसको ओपन करता हूं गाइस, ऐड करके अगर मैं इस फाइल को ओपन करूंगा तो यहाँ पे दोबारा से प्लस का साइन आ जाएगा, जो न्यू फाइल है वो, और उसकी कमिट आईडी भी न्यू जनरेट होगी. नाउ क्लियर. और एट दिस टाइम यू कैन सी द गेट स्टेटस, क्योंकि मैं ऑलरेडी क्या कर चुका हूं? कमिट कर चुका हूं. तो यू कैन सी कि एट दिस टाइम देयर इज अ नो कमिट फाउंड, क्योंकि अब आपका वर्किंग स्पेस भी क्या हो चुका है? फ्री हो चुका है. स्टेजिंग एरिया भी आपका फ्री हो चुका है. दैट इट्स नॉट शो कि आपने सारी की सारी फाइल्स को कमिट कर दिया है. और अगर आप इन्हें एक बार कमिट कर दिया तो आप उसको रिटर्न नहीं लेके आ सकते हैं. अगर आपने स्टेजिंग एरिया से कोई भी डेटा को कमिट कर दिया है तो वहां से रिटर्न बैक नहीं आ सकती है फाइल. ये मैं आपको बता देता हूं. तो जो भी कुछ काम करना है स्टेजिंग एरिया तक फाइनल कर लेना. नाउ यू कैन सी लाइक अ गिट ब्रांच. तो ऑटोमेटिकली व्हेन आई एम कमिट, तो देखिए ऑटोमेटिकली उसने एक ब्रांच यहाँ पे क्रिएट कर दी विद द नेम ऑफ मास्टर ब्रांच. अब मैं क्या करना चाहता हूं? अपने इस कोड को पुश करना चाहता हूं गिट की रेपोजिटरी में. so the command is git push -u -f for forcefully origin master, and now enter. So it asks me the username or token for the GitHub. So my GitHub username is ICCP North India. And what is the token? The token ID, I'm already copy the token or share with you also guys. I'm just copy this token and paste. So guys paste कर दिया. Is it invisible? वो आपको दिखाई नहीं देगा. But I'm already paste. और now you can see कि at this time मैंने यहाँ पे अपने डेटा को कहां पर? रेपोजिटरी के अंदर. यू कैन सी कि अब मैं अगर यहाँ पे रिफ्रेश करता हूं तो मेरी वो दोनों फाइल्स यहाँ पर आपको दिख जाएंगी, ICCP Infotech और index.html. और you can see if I'm just click welcome to India my web server is available. Now just go to the back. You can see commit by Raj. ये किसने कमिट करा है? इफ अगर मैं कोई भी चेंज करता हूं तो एक और कमिट आ जाएगा. लाइक आई एम जस्ट go to this system or like vim, or I'm just create one index.html file, and now I'm for I for insert, and now hello India, L like escape colon wq, and now you can check the git status. तो एट दिस टाइम मैंने एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर ही चेंज करा है. द ऑप्शन इज कमिंग मॉडिफाइड. मैंने इस बार फाइल को क्या करा है? मॉडिफाइड. लाइक गेट add dot
Now again get status, you can check the modified is already commit, like a get COMMIT commit -m and like change by ICCP. Now enter. Now get push -u -f origin master get push -u origin. And now paste the token, and now you can see at this time my other code is commit is pull, or now again I'm refresh. So you can see the commit by Raj लिखा हुआ है guys यहाँ पे. I'm just refresh this repository. That this time the change by ICCP, और I'm just click. तो यहाँ पे देखिए पहली फाइल थी आपकी वेलकम टू इंडिया माई वेबसाइट प्लस प्लस करके यहाँ पे हेलो इंडिया और ऐड हुई है. गॉट इट गाइस. और आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपका जो दो कमिट है, सपोज करो पहले राज यूजर ने करा, इस बार आईसीसीपी यूजर ने करा, तो यहाँ पे वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो कि किस यूजर ने क्या कोड कमिट करा है. गॉट इन माय पॉइंट गाइस. इज इट क्लियर गाइस? So now I'm just drag this file and split. Wait, is it clear guys how to push? Pragya, Manu, Kawalpreet, is it clear? So guys, this is your first process, how to push data from Git to GitHub. And now in the next class we have start like how to push and pull data from different location. Now I'm at this time I'm create my infrastructure in a Mumbai location, but next time I'm deploy a infrastructure in two different location. Is one is Mumbai location and other is Singapore location. Like your user are available in different location, or either guys आप लोग भी अपने अपने घर पे बना सकते हो अपनी मशीन, और आप सब लोग अपना कोड पुश करना. तो इन नेक्स्ट क्लास आपको इतनी चीजें अपनी रेडी रखनी है कि आप सभी को अपनी लिनक्स की मशीन बना के रखनी है और अपना यूजर नेम वगैरह सेट करके रखना है, जितना काम मैंने बताया. नाउ मैं रेपोजिटरी कोड शेयर करूंगा आपके साथ, द टोकन, सो यू कैन कनेक्ट और यू कैन पुश द डेटा. और आप देखिए कि हम एक दूसरे का डेटा एक सेंट्रल लोकेशन पे सेव करेंगे, चाहे आप अपने अपने घर पे, आप चाहे किसी भी लोकेशन पर हो. चले गाइस, तो आज स्टूडेंट्स भी कम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफी लेस है. So only 4 students are available online and the one more student is in offline. So now I'm just wind up the session, or I'm continue the session in our next class on Saturday. सर ये Any वीडियो question related to